नहीं, आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। ये उसका और मेरा मामला है और मैंने माफ कर दिया। मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैंने माफ कर दिया। अगर मैंने उसे माफ नहीं किया, अब ना ही करूंगा। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? वो ईसा की सौतेली माँ है? सतीली माँ? बेटा जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। रिफत तो जान निछावर करती है ईसा पर, और ईसा भी उससे बहुत मोहब्बत करता है। अगर ये रिश्ता सौतेला होता तो कहीं ना कहीं से कोई झलक तो नजर आती। बाबा आंटी बहुत ज्यादा शातिर हैं। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि वो किस किस तरह की चालें चलती रहती और उन्होंने किस किस तरह से ईसा को अपने काबू में किया हुआ। लेकिन बेटा वो ऐसा क्यों करेंगी? ईसा के अलावा भी उनकी औलाद है और वो सब पे ईसा को क्यों तरजीह देंगी? ताकि आंटी ईसा की सारी दौलत पर कब्जा कर सके। ईसा की दौलत? बेटा सारी दौलत ईसा की कैसे हो सकती है? वो जितनी भी दौलत जायदाद होती है वो अगर बाप के नाम है तो बाप के बाद वो फिर सारी औलाद में शरई तौर पर तकसीम होती है। बाबा यही तो बात अहम है कि जो सारी दौलत है वो ईसा के अब्बू की नहीं है। क्या वो दौलत ईसा के अब्बू की नहीं है तो फिर किसकी है? ईसा के नाना की। ईसा के नाना ने अपनी दौलत का वारिस जो था वो ईसा को बनाया था। ईसा के बाबा जो थे वो बस बिजनेस को चलाते थे, उनका कुछ भी नहीं था। ईसा ने शुरू से अपने बहन भाइयों को संभाला है, उन्हें जो चाहिए हमेशा से ईसा ने दिया है। लेकिन सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, घर गाड़ी सबका मालिक ईसा ही है। और सच पूछे तो अगर बिजनेस ने तरक्की किया तो वो भी ईसा की वजह से ही किया। आंटी के दोनों बेटे तो नालायक है। अरबाज वैसे मुल्क से बाहर चला गया है, आरिस कुछ करता ही नहीं, सिर्फ रस्मी तौर पर ऑफिस जाता है। अब आंटी को ये परेशानी है कि दोनों बेटे तो बिजनेस संभालते नहीं है, बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, तो जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है ईसा उसमें से कुछ भी नहीं देगा उन दोनों को। तो जाहिर सी बात है जब बेटों को कुछ नहीं मिलेगा तो सारी प्रॉपर्टी ईसा की, उसकी बीवी और उसके बच्चे की होगी। आंटी ये सब कुछ नहीं चाहती कि वो सब कुछ मुझे मिले या मेरी औलाद को मिले, इसलिए आंटी मुझसे नफरत करती, इसलिए वो तरह तरह की चालें चलती रहती है। इसी वजह से उन्होंने मुझे उस घर से बाहर निकाला। और वो मुझे हर हाल में ईसा की जिंदगी से भी बाहर निकालना चाहती है।